बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे हो गए होंगे और इंशाअल्लाह ताला तमाम बच्चे तमाम सब्जेक्ट्स में कामयाबी हासिल करेंगे। बेटे काफ़ी सारे मैसेजेस इस बात पे मेरे पास आए कि बच्चों ने सेकेंड ईयर के पेपर्स दे दिए हैं, अब वो आगे क्या करें, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनके पास, और फाइनली आज टाइम निकालकर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने एक वर्ड सुना हुआ होगा, स्कोप। हमारी सोसाइटी में स्कोप, ट्रेंड्स जैसी बातों को बहुत फॉलो किया जाता है, बहुत उनके बारे में सोचा जाता है और उसको सोचने में कुछ बुराई भी नहीं है, ऐसे कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम स्कोप का वर्ड यूज तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसकी क्लियर कंप्लीट डेफिनेशन नहीं पता। हम स्कोप समझते हैं उस चीज को कि जिसमें लोग ज्यादा जा रहे हैं, लोग जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि स्कोप की ये डेफिनेशन नहीं है। स्कोप की डेफिनेशन में ये 5 चीजें हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए। स्कोप का फर्स्ट पार्ट है स्ट्रेंथ्स, यानी हर इंसान की कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स हैं। हर इंसान की स्ट्रेंथ एक ही चीज नहीं होती। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। कुछ बच्चों की मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी होती है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। कुछ बच्चों को एनालिसिस बहुत अच्छा करना आता है, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है। यानी जब भी हम स्कोप की बात करेंगे तो हम पर्सनली अपनी स्ट्रेंथ्स को जरूर मद्देनजर रखेंगे, जरूर कंसीडर करेंगे। फिर नंबर 2 पे कैरियर गोल्स, यानी आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपने क्या सोचा हुआ है, आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं, आपकी ड्रीम पोजीशन क्या है। ये सारी चीजें भी स्कोप के अंदर कंसीडर की जाती हैं। नंबर 3 पे अगर हम देखें तो हमें अपॉर्चुनिटीज को लाजमी कंसीडर करना होता है, यानी हमारे पास कौन से मौके हैं, हमारे पास किस तरह के सोर्सेस हैं, हमारे पेरेंट्स की इनकम कितनी है, वो हम पे कितना खर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज को हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम स्कोप या कैरियर्स के हवाले से बात करें। स्टूडेंट्स, उसके बाद है पी, और पी स्टैंड्स फॉर पैशन, यानी आपका पैशन क्या चीज है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा फील्ड है, ऐसा कौन सा काम है कि जिसको करने के बाद आप थका हुआ फील नहीं करते, आप बोर्डम फील नहीं करते, उसको करते वक्त आप पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, आप रिलैक्स होकर कर रहे हैं, इनफैक्ट आपको वो काम करने में मजा आ रहा है, वो आपका पैशन है। वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि जिसको पढ़ने में आपको मजा आता है, वो कोई काम, कोई एक्टिविटी हो सकती है जिसको आपको करने में मजा आता है। हम स्कोप की बात करें, पैशन को जरूर कंसिडर करना होता है। और लास्ट लेटर स्कोप का ई है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी की बात करता है। यानी हमने ये ऊपर वाली सारी चीजों को तो देख लिया, हमने देख लिया कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे गोल्स क्या है, हमारा पैशन क्या है, हमारे पास किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन क्या जो काम हम करना चाहते हैं, क्या जो सब्जेक्ट हम पढ़ना चाहते हैं, क्या उसके अंदर हम बाद में चल के जॉब्स कर पाएंगे, क्या उसमें कोई कैरियर है, क्या उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस हैं या नहीं है। यानी हमें लॉन्ग टर्म भी सोचना होता है, शॉर्ट टर्म भी सोचना होता है, अपनी ख्वाहिशात के बारे में भी सोचना है। हमें तमाम चीजों को एक साथ सोचना है और ये पूरा पैकेज है जिसको मिलाकर हम स्कोप कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक लंबा टॉपिक है, इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हम शॉर्ट टाइम में ज्यादा सारी बातें कर लें। अब जब भी आपने किसी काम के बारे में सोचना है तो स्टूडेंट्स, आपके लिए टास्क ये है कि आपने अपने लिए ये सारी चीजें, इस वीडियो को पॉज करके रोक कर यहीं पर ये सारी चीजें पहले डिसाइड करनी है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज किस तरह की हैं, आपका पैशन क्या है, आपके विशेष क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। और फिर उसके बाद आपने इस साइड पर लिखी हुई बातों की तरफ आना है, जो कि ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। यानी हम कैरियर्स को डिस्कस करने से पहले हम स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेजर तो 2 ग्रुप्स हैं बच्चों के। एक तो वो बच्चे हैं कि जिन्होंने एफएससी कर ली और अब वो स्टडीज को डिसकंटिन्यू कर देंगे, यानी वो फर्दर स्टडीज की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा ग्रुप बच्चों का वो है कि जिन्होंने इंटर यानी एफएससी और इंटर के बाद वो फर्दर स्टडीज की तरफ जाएंगे, स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, जो बच्चे फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, उनको भी किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए।
घर तो नहीं रहेंगे, फारिग ज़ाहिर सी बात है। और जो बच्चे स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ऑब्वियसली उनके पास भी अभी कुछ टाइम है, तो वो भी इस टाइम पे क्या करें? इस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने ये जो 4-5 मंथ्स है आपके पास, जिनके अंदर आपने कुछ नहीं करना, जिसके अंदर आपने फारिग रहना है, आप इस टाइम को ज़ाया ना करें। मैं कहूँगी कि आप इस टाइम को यूज़फुल बनाएँ, और इस टाइम को यूज़फुल बनाने के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्रीलांसिंग का। आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स बता देती हूँ, इसके बारे में बातें बता देती हूँ। डिसाइड आपने खुद करना है कि क्या आप इसकी तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। स्टूडेंट्स, एक तो ये है कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएं, जिसको हम ऑनलाइन वर्किंग भी सादा जुबान में कहते हैं। या फिर दूसरा ये है कि कुछ बच्चे फिजिकल जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं। फिजिकल जॉब्स में जैसे कि बच्चे पुलिस के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आर्म फोर्सेस जितनी भी हैं उनके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। और कुछ वो बच्चे हैं जो कि फिजिकल जॉब्स की निस्बत रिमोट जॉब्स को, इंटरनेट की जॉब्स को, फ्रीलांसिंग को प्रेफर करते हैं। इस फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं, ज़्यादातर ये होती हैं कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और नंबर 3 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी आपको ये काम करने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसको सीखना पड़ेगा, और उसको आपने कंसिस्टेंट रह के करना है, यानी उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, तब क्या कंप्लीट कर पाएंगे। फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, फिजिकल और रिमोट जॉब्स का, रिमोट जॉब्स ज़्यादा पे करती हैं, हाई पेइंग जॉब्स हैं, जबकि ये जो हमारी फिजिकल जॉब्स हैं ये कुछ कम पे करती हैं। लेकिन रिमोट जॉब्स हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई स्किल होगी, और स्किल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स हैं। मैं आपको कुछ नेम्स बता देती हूँ, जिनमें एक बहुत ही ज़बरदस्त काम एसईओ का है। इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। ये एक सॉफ्ट स्किल है, कंप्यूटर के बच्चे इसको बहुत आसानी से सीख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ और देखना चाहें तो आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग है। ग्राफिक डिजाइनिंग से मुराद ये है कि आपने बहुत सारे पंफलेट्स बने हुए देखे होंगे, बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी, आपने अपने ही इदारों की पोस्ट देखी होंगी, एड्स देखी होंगी। वो सारी चीजें जो वो अपलोड कर रहे होते हैं, वो कोई ग्राफिक डिजाइनर उनको डिजाइन करके देता है, और इस काम के लिए लोग पे करते हैं। अगर हम इसके अलावा कुछ बात करें तो इसके अलावा एक और फील्ड है जो कि काफी ज्यादा इन है, और वो है वीडियो एडिटिंग। स्टूडेंट्स, इनके अलावा कुछ और फील्ड्स जो हैं उनमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग, ई कॉमर्स वगैरह शामिल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो हम यहाँ पोस्ट डिजाइन कर रहे थे, डिजाइनर इसको डिजाइन करके देगा, और मार्केटर इसको लोगों तक पहुंचाएगा, यानी लोगों को दिखाएगा कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हम क्या क्या चीजें सेल कर रहे हैं, हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप किसी भी कंपनी का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी ह्यूमन बीइंग के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद वेब डिजाइनिंग लिखा हुआ है तो आपने वेबसाइट्स डिजाइन करनी होती हैं, और ये सारे काम करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपको लैपटॉप यूज करने आना चाहिए, मोबाइल यूज करना आना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स की तरफ अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन सेलिंग। आप कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि दराज के बारे में आप सबने सुना हुआ है, दराज से हम चीजें बाई करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे कुछ सेलर्स हैं जो हमें सेल करते हैं। इसी को तो ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ स्किल्स हैं जिनको आप सीख कर अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, कितनी आपने प्रैक्टिस की, कितना आपने टाइम लिया, कितना आपने अपने स्किल को पॉलिश किया, क्या आपका नॉलेज मार्केट लेवल का है। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। और स्टूडेंट्स, इन सारी स्किल्स को सीखा कहाँ से जाए, कहाँ से स्टार्ट लिया जाए। तो इन सारी स्किल्स के लिए अगर तो आप भावलपुर के अंदर हैं या भावलपुर तक जा सकते हैं, तो स्टूडेंट्स, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के अंदर ई रोजगार का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सिखाते हैं। मैं वही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने वहां से लोगों को निकल कर अर्निंग करते हुए देखा है। वो सिखाते हैं, लोग सीखते हैं, लोग उससे अर्निंग भी करते हैं। लेकिन अगर आप बेरोजगार तक नहीं जा सकते तो फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के चैनल्स हैं जो कि इन स्किल्स को सिखा रहे हैं।
और बड़े अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप में से कुछ बच्चे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहें तब। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ नहीं डेवलप होता, मैंने कहा आप ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड करें और उसके बाद देखिए कि क्या आपका इंटरेस्ट यहाँ पे है या नहीं है। अगर आपका यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, आपका यहाँ इंटरेस्ट है, और दूसरी चीज तो स्टडीज है कि अगर आप स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इस पे एक लंबी डिस्कशन हो सकती है। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में बता दूंगी कि इंटर के बाद कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब्स करना चाहते हैं इंटर के बाद तो इंटर के बाद आप पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस में अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे जॉब्स में। पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस में आप एफएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स होती हैं, जॉब्स अनाउंस भी हो रही हैं और मेरे खुद के स्टूडेंट्स की जॉब्स हो गई हैं यहाँ पे, तो इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पुलिस में तो आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में नर्सिंग की जॉब्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल के बच्चों के लिए होती हैं, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेस के बच्चों के लिए होती हैं। इनके एड्स पे मेंशन होता है कि अब क्राइटेरिया क्या है, आप वहां से क्राइटेरिया देखें, अगर आप उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई करें। बेशुमार सब्जेक्ट्स हैं, एक शॉर्ट वीडियो में इन सब के बारे में बात नहीं हो सकती, लेकिन मैंने ये कहा कि जो बच्चे स्टडीज को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं कोशिश करें कि वो इस साइड पे आ जाए। स्टूडेंट्स मैंने ये भी सुना है कि अगर आप 6 मंथ्स डेडिकेटेड होकर इस पे लगा दें तो आप वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। डेडिकेशन जो है, कंसिस्टेंसी जो है, पैशन जो है, वह डिपेंड करता है कि क्या आप इस फील्ड में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बल्कि आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये है हमारी आज की वीडियो, और स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या आपको स्टडी से रेलेवेंट जितने फील्ड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगी। और अगर आप स्टडीज को डिसकंटिन्यू करके जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं तो कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं जिन्हें आप इंटर के बाद अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं तो सीखने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगी। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।